नाजरीन, जरा सोचिए, क़यामत का वो दिन जब हर नबी अपनी उम्मत को छोड़ देगा, मगर एक हिस्ती ऐसी होगी जो अपनी उम्मत को नहीं छोड़ेगी। वो हैं हमारे आका हजरत मोहम्मद। मोहम्मद अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह सफारिश करेंगे, और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में होंगे, उनको किस तरह से जहन्नम से निकालेंगे। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो हुजूर की सफारिश के बारे में है। हजरत मोहम्मद अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह सफारिश करेंगे, और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में होंगे, उनको किस तरह से जहन्नम से निकालेंगे। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो हुजूर की सफारिश के बारे में है। मोहतरम नाजरीन, जब जमीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी जमीन मुशरकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंके। अल्लाह कुरान करीम में कई मकामात पर क़यामत के दिन के भयानक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि वे सूर फूंके। ये सूर फूंकना ऐसा वाक़या होगा जो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत मुबारका का तर्जुमा है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूर दुनिया के इख्तिताम की सदा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समंदर अबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। ये लम्हा ऐसा होगा कि जमीन अपने अंदर छिपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे अगेंगे जैसे सब्जा और घास अगती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पांव, बगैर कपड़ों के और गैर मख्तून उठाकर मैदान हशर की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मर्द और औरतें सब उकट्ठे होंगे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। आपने फरमाया, है या आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि इन्हें उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन को बिल्कुल हमवार कर दिया जाएगा, सूरज करीब कर दिया जाएगा और खौफ व परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा जमीन खत्म हो चुकी होगी। अल्लाह एक नई जमीन पैदा फरमाएंगे जो बिल्कुल हमवार और सफेद होगी। इस पर कोई पहाड़, दरख्त या गढ़ा नहीं होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची सवारियों पर होंगे, ये वो नेक बंदे होंगे। कुछ पैदल चलेंगे, कुछ घुटनों के बल घुसटेंगे और कुछ लोग चेहरों के बल घुसीटे जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज एक मील के फासले पर होगा। लोग अपने अमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे, कुछ के टखनों तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ कमर तक, और कुछ के लिए पसीना लगाम की तरह होगा। ये दिन 50,000 साल के बराबर होगा। लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि हम किस हाल में हैं? क्यों ना किसी को तलाश करें जो सफारिश करे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर मूसी अलैहिस्सलाम, फिर ईसी अलैहिस्सलाम के पास। मगर सब कहेंगे कि आज हर एक को अपनी फिक्र है। आखिर में लोग हजरत मोहम्मद के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, या मोहम्मद, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने आपको पाक रखा है, हमारे लिए सफारिश कीजिए। आप फरमाते हैं, मैं अर्श के नीचे सजदा करूंगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, सिर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, सफारिश कीजिए कबूल की जाएगी। फिर हुजूर की सफारिश कबूल होगी और अल्लाह ताब किताब शुरू फरमाएगा। लोगों से उनकी उम्र, जवानी, माल और इल्म के बारे में सवाल होगा। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज सही होगी वही कामयाब होगा। फिर आमाल नामा दिया जाएगा। मोमिन को दाएं हाथ में मिलेगा और वो खुश होगा, जबकि काफिर व मुनाफिक को पीछे से या बाएं हाथ में दिया जाएगा और वो जहन्नम में जाएगा। फिर ऐमाल का वज़्न किया जाएगा। जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नती होगा और जिसका हल्का होगा वो जहन्नमी। इसके बाद पल सिरात आएगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। मोमिन अपने ईमान की रोशनी के मुताबिक गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह
कुछ हुआ की तरह, कुछ चलते हुए और कुछ घसटते हुए। मोमिन जन्नत में दाखिल होंगे और मुनाफिक वो काफिर जहन्नम में गिर पड़ेंगे। नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन अनबिया के लिए सोने के मंबर रखे जाएंगे, मगर मैं उस पर नहीं बैठूंगा, बल्कि अपनी इम्त के लिए खड़ा रहूंगा और कहूंगा, या रब मेरी उम्त, मेरी उम्त। अल्लाह फरमाएगा, मोहम्मद, अपनी अम्त के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। फिर आप बार बार सिफारिश करते रहेंगे और अल्लाह कबूल फरमाएगा, यहां तक कि जहन्नम से भी मोमिनों को निकाला जाएगा। अल्लाह इज़्ज़वजल से दुआ है कि हमें नेक एमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, क़ियामत के दिन का ये मंज़र कितना खौफनाक होगा। हर नबी अपनी अम्मत से कहेगा कि आज मुझे अपनी फ़िक्र है, लेकिन हमारे आका हज़रत मोहम्मद इस दिन भी अपनी अम्मत को याद करेंगे। वो बार बार सजदे में जाएंगे, रब के हुजूर गरिया वज़ारी करेंगे और बार बार कहेंगे, या रब मेरी अम्मत, मेरी अम्मत। सोचिए ज़रा, हम गुनाहगार खताकार दुनिया की रंगीनियों में डूबे हुए, लेकिन उस दिन नबी करीम हमारे लिए रो रो कर सफारिश करेंगे। वो भी उस वक्त जब हमारा कोई अमल हमारे काम नहीं आएगा, जब माल व दौलत बेकार हो जाएगी, जब अहदे और रुतबे किसी काम के नहीं रहेंगे, जब हर कोई अपनी फ़िक्र में होगा। इस वक्त हुजूर अपनी अम्मत को नहीं भूलेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई हुजूर के इस शफ़ीक़ और रहमत वाले रिश्ते के हक़दार हैं? क्या हमने अपनी ज़िंदगी में उनकी संतों को अपनाया? क्या हमने नमाज कायम की? क्या हमने अपने माल को हलाल व हराम से बचाया? क्या हमने अपने वालिदीन, बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ इंसाफ किया? या हम सिर्फ ये सोचकर बैठ गए हैं कि नबी शफ़ाअत करेंगे और हम बस बख्शे जाएंगे? याद रखें नाज़रीन, शफ़ाअत उन्हीं के लिए है जो दिल में ईमान लेकर दुनिया से रुखसत होंगे, अगरचा गुनाहगार होंगे, अगरचा कमज़ोर होंगे, लेकिन शर्त यह है कि दिल में ईमान हो, रसूल अल्लाह से मोहब्बत हो और गुनाहों के बावजूद बंदा अल्लाह से तौबा करता हो। आज हमारे पास मौका है, कल क़यामत के दिन ये मौका नहीं होगा। आज हम अपनी नमाज संवार सकते हैं, अपने वालिदीन के कदमों तले जन्नत तलाश कर सकते हैं, अपने गुनाहों पर तौबा के आंसू बहा सकते हैं, अपने वक्त और जवानी को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, क़यामत का दिन बहुत सख्त है, सूरज करीब होगा, पसीने में लोग डूबे होंगे, पल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। इस दिन किसी की दौलत, किसी का रतबा, किसी का ख़ानदान काम नहीं आएगा। सिर्फ दो चीज़ें होंगी, एक ईमान और दूसरा नेक अमाल। लिहाजा अभी से तैयारी करें। कल क़यामत के दिन हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हमारे आका की शफ़ाअत होगी, लेकिन हमें भी अपनी ज़िंदगी को इस लायक बनाना होगा कि हम उनके सामने शर्मंदा ना हों। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त हमें नेक अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर फ़रमाए, हमें मौत के वक्त कलमा नसीब फ़रमाए, क़ब्र को जन्नत का बाग बनाए, क़यामत के दिन रसूल अल्लाह की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए और सबको जन्नत अल फ़िरदौस में हुजूर के साथ जगह अता फ़रमाए। ए अल्लाह, हमें अपनी रहमत से माफ़ फ़रमा दे, हमारे गुनाहों को दरगुज़र फ़रमा दे, हमारी ख़ताओं को मिटा दे, हमारी नस्लों को दीन का सच्चा पैरोकार बना दे और हमें क़यामत के दिन शर्मिंदगी से बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।